What's up, you guys? Welcome back to my channel. Let's continue Gap, new season, next chapter. तो सैम कहती है कि सेकंड बेबी के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। मॉन सैम से कहती है कि कौन सैम प्लीज़ अब चुप हो जाओ। सैम कहती है नो मॉन आई एम सीरियस, एक दिन तो मुझे जाना ही होगा, तब वो दोनों ही तुम्हारे साथ रहेगी। मॉन सैम के शोल्डर पे प्रेस करते हुए कहती है खुन सैम बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। खुन सैम हल्के से स्माइल करती है। आपको मुझे हैप्पी फील करवाना चाहिए, ना कि मुझे सैड। कुछ भी हो जाए आपको ऑलवेज मेरे साथ ही रहनी होगी। सैम कहती है अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम स्माइल करो। तुम्हारी ये हार्ट शेप के लिप्स जब तुम स्माइल करते हो तो बहुत अच्छी लगती है। खुन सैम को अच्छे से आती है अपनी वाइफ को कैसे शांत करवाती है। सैम मॉन की गालों पर टच करती है और हल्की सी हिट करती है। उनकी वॉइस में एक अलग ही टोन थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कह रहे थे कि वो अभी क्लोज आना चाहती है। बट मॉन सैम को पीछे हटा देती है ताकि वो खुद को कंट्रोल करे। मॉन कहती है खुन सैम नो, अभी नहीं। बिलव हमारे आसपास है और वो खेल रही है। आपको नहाना था ना, जाओ अब शावर ले लो, फिर फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ और फिर रेस्ट करो, फिर टीवी देखो। अभी ये सब की टाइम नहीं है। हाँ मैं नहाऊंगी, बट आज हम एक साथ नहाएंगे। मॉन कहती है खुन सैम बस एक बार मॉन। सैम रिक्वेस्ट वॉइस में कहती है तो वो खुन सैम है, उन्हें जो चाहिए वो इसे पाने की कोशिश करेगी। बट इस बार उनकी आईब्रोज रेज होती है, खास वो जो चाहती थी आज उसे नहीं मिलती है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है जहाँ हमें जिम को दिखाई जाती है। जिम एक स्मार्ट वुमन थी। अगर वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेगी, इसका मतलब वो नहीं रहेगी। उसे अपनी शादी किसी भी हाल पे तोड़ना है। ये बात अलग है कि उसे अभी तक डिवोर्स नहीं मिली है और अभी वो एक लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। कल पूरी रात वो अपने हस्बैंड के साथ फाइट कर रही थी और गुस्से में आकर उसके हेड पर एक बॉटल फेंकती है, जिस वजह से एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और वो राइट नाउ जेल पे है। नाउ रात की 8 बज रही है। जिम एक बेंच पर खुद को होल्ड करके अपने हेड को नीचे करके बैठी हुई थी। उसकी क्लॉथ, उसकी हेयर सब कुछ बहुत बिखरा हुआ था एंड साथ ही साथ उसके लिप्स की एक साइड पर और उसके लेफ्ट गालों की एक साइड पे चोट की निशान थी। वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक दिख रही थी। उसकी पूरी बॉडी ठंड पड़ रही थी। वो किसी को बुलाती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनती है। उसकी बॉडी और भी ज़्यादा झुक जाती है और पूरी बॉडी बस शेक कर रही थी। सडनली वो अपनी आंखों के सामने एक पर्सन की सोच देखती है और ये पर्सन और कोई नहीं खुद नीता थी। जिम एकदम साइलेंट थी और सामने की पर्सन की वॉइस की वेट कर रही थी। 5 मिनट्स बीत जाती है। खुद नीता भी कोई बात नहीं करती है। वो जिस तरह से आई थी उसी तरह से खड़ी थी। अपनी आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ लेकर जिम लाउडली कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? फाइनली खुद नीता कहती है क्या तुम इस जगह पे बहुत तकलीफ़ झेल रहे हो? जिम को उसकी आंखें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। खुद नीता धीरे धीरे स्माइल करती है और अपने हेड को साइड पे थोड़ी झुका कर कहती है क्या तुम ऑलवेज सबके अटेंशन लेना बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हो? जिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। खुद नीता यहाँ आई है बस इस हालत पे उसे और भी ज़्यादा परेशान करने के लिए। जिम अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक डीप ब्रेथ लेती है काज उन दोनों के बीच एक आई कांटेक्ट हो रही थी। इवन खुद नीता जिम की एक हेयर क्लिप टच करती है।
उसे अपने हाथ में लेती है और अपने फिंगर से उसे घुमा रही थी। जिम अपनी सांसें बंद कर लेती है। वो बैड पर्सन कनीता लाउडली स्माइल करते हुए कहती है, सी बाहर 2 पर्सन खड़ा हुआ है। इस पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के बाद उन दोनों को ही हेलो कहना, ओके? कनीता जिन दोनों के ऊपर इशारा करती है, जिम की आंखें उन दोनों के ऊपर पड़ती है। कनीता पुलिस स्टेशन पे उसे मिलने के लिए आई थी, अपनी एक स्कार्फ को होल्ड करके। जिम विंडो के बाहर अभी भी उन दोनों को देखते हुए रूड वॉइस में कहती है, तुम यहाँ मुझसे क्यों मिलने के लिए आए हो? कनीता कहती है, मैंने सुना था तुम जेल पे हो और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए नहीं आई थी। कुछ सेकंड के लिए जिम के दिमाग घूम जाती है उस पर्सन को देखकर जो उसके सामने खड़ी है। जिम कहती है, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोग मुझे जितना चाहे उतना दिन रखे। इस बात पे नीता के ऊपर कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ती है। वो बस अपनी दोनों हाथ को ग्रैब करके रखी थी और उसकी फेस पर एक स्ट्रेंज स्माइल थी। वो कहती है, आप अगर बहुत दिनों से यहाँ पर रहोगे तो आपके बच्चों को कौन देखेगा? ये बात सुनकर जिम बहुत डर जाती है। वो रोना चाहती थी पर किसी भी हाल पे वो खुद को रोक लेती है। नीता कहती है, मैंने तुम्हें सोचने के लिए बहुत टाइम दी थी, बट मैंने जो तुम्हें काम दी थी तुमने उसकी एक भी नहीं की। एंड सी, तुम पुलिस स्टेशन पहुंच गए जिस जगह पे तुमने पहले कभी नहीं आई थी। जिम अपने सारे चोट कवर करके हेड को नीचे करके कहती है, मैंने बस खुद को प्रोटेक्ट करी थी। नीता कहती है, तुम्हें डिसाइड करनी होगी। तुम्हारे पास बस कुछ मिनट बाकी है। अगर तुम्हें इस जेल से छूटना ही है तो तुम्हें मेरी ये काम करनी ही होगी। तुम्हें एक रास्ता दिखाना ही होगा जिससे मैं सैम के साथ काम कर सकती हूँ। जिम को साइलेंट देखकर नीता अगेन कहती है, लगता है तुम्हें साइलेंट रहना बहुत पसंद है, या फिर एक रात जेल पर बिताने के बाद भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने तुम्हें जो ऑफ़र किया है उसके बारे में अगेन सोचो। एंड हाँ, थोड़ी जल्दी। टाइम वेस्ट करना तुम जैसी पर्सन के लिए बिल्कुल ख़राब है। ये सब कहने के बाद कनीता अपनी हैंड वॉच को देखती है। फिर जाने से पहले वो एक बार टर्न करके जिम की ओर देखती है और पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। जिम को अकेली उस हालत पे पुलिस स्टेशन पर छोड़कर जिम को रियलाइज़ नहीं थी, पर उसकी आंखों से ऑटोमेटिक पानी आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली उसकी रोने की साउंड किसी को सुनाई नहीं देती है। अकेली अजीब सी इस जगह के बीच जिम बस साइलेंटली रो रही थी। शायद अपनी पूरी लाइफ में इतनी बैड सिचुएशन में वो कभी नहीं थी। ऑल राइट क्यूटीज, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।